हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का यह वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है कि जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन, एक नया रूप जो ब्रिटेन में आया है, वो कैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है और उससे संबंधित आपके दिमाग पर जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो कुछ प्रश्न सभी लोगों के मेरे पास आ रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न ये है कि ये कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, ये क्या है और ये कितना खतरनाक है। तो दूसरा प्रश्न आता है कि क्या यह कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन हमारे भारत में आया है कि नहीं। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये आ रहा है कि जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, इसके क्या क्या नए नए लक्षण कोरोना पॉजिटिव मरीजों में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अंतिम प्रश्न ये आता है कि जो कोरोना वैक्सीन जो अभी बना है, वो इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर काम करता है कि नहीं। तो ये चार प्रश्न लोगों के मन में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न जो सभी के लोगों के मन में आ रहा है कि कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो क्या है। देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, जब चीन में आया था तो उसका रूप अलग था। वो हमारे शरीर में पहुंचा और हमारे शरीर में पहुंचकर वो धीरे धीरे जैसे जैसे लंबे समय तक हमारे शरीर में रहा, उसके बाद वो ह्यूमन बीइंग मानव शरीर को पूरी तरह से समझ चुका है। तो होता क्या है, जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के ऊपर कुछ प्रोटीन रहते हैं, जिन प्रोटीन को बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। और यही स्पाइक प्रोटीन वही प्रोटीन है जिस पर कोरोना वायरस अटैक करता है। और यदि कोरोना वायरस इस स्पाइक प्रोटीन पर यदि जुड़ जाता है तो वो हमारे सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और कोशिकाओं के अंदर जाकर अपनी बहुत सारी कॉपीज़, अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है। एक कोरोना वायरस से अनेकों कोरोना वायरस बन जाते हैं और वह कोरोना वायरस जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उसको मार देता है और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो हो क्या रहा है, जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, ये हमारे शरीर में इंटर करता है। तो पहले क्या है, स्पाइक प्रोटीन को जो है हमारे बॉडी में उससे जुड़ने में, इसको जो चीन में जो स्टार्टिंग में मिला था उसको टाइम लग रहा था, क्योंकि वो हमारे शरीर को समझ रहा था। स्पाइक प्रोटीन उससे लड़ रहा था, उसको जुड़ने नहीं दे रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आया है, वो बहुत लंबे समय से ह्यूमन बीइंग मानव शरीर में रह चुका है। इस वजह से ये स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरह से समझ चुका है और बहुत फास्टली तरीके से, बहुत तेज़ी से अब यह कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो स्पाइक प्रोटीन से जुड़ रहा है और मनुष्यों को संक्रमित कर रहा है, जिसकी वजह से ही आज जो भारत देश का जो हाल है वो इसी स्ट्रेन की वजह से है। और जो पूरी दुनिया में जो ये फैल रहा है इसी स्ट्रेन की वजह से कि ये अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, क्योंकि ये मानव शरीर को पूरी तरह से समझ चुका है। तो देखिए, अपने अंदर क्या चेंज ला रहा है। देखिए, होता क्या है कि कोरोना वायरस का जो डीएनए है, देखिए एक वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, उसके अंदर डीएनए नहीं होता। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी हैं उसके जेनेटिक इकाई हैं, यूनिट्स होती हैं। तो जो उसका आरएनए है वो क्या हो रहा है, हमारे डीएनए के साथ जुड़ कर क्या कर रहा है, हमारे डीएनए में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। तो इसको आसान भाषा में यदि आपको समझना है तो देखिए, जब हम मनुष्य पहले क्या थे, आदिवासी, आदि मानव थे, बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो हमारे पास दिमाग नहीं था। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, वातावरण बदला और धीरे धीरे हमारा मन, बुद्धि, ब्रेन सब विकसित हुआ और आज हम एक विकसित मानव के रूप में जाने जाते हैं। तो वैसे ही कोरोना वायरस जब स्टार्टिंग में आया था तो उतना अधिक विकसित नहीं था। वो परिस्थितियों के अनुसार से, वातावरण के अनुसार से मानव के शरीर को समझता गया और धीरे धीरे वृद्धि करके आज वो एक नए स्ट्रेन के रूप में अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला लिए हैं, बदलाव कर लिए हैं, और जो मानव शरीर को बहुत ही तेज़ी से इन्फेक्शियस कर रहा है। जो पुराना कोरोना वायरस है वो 1 से यदि 2 में फैलता था, तो ये कोरोना वायरस 1 से 4 में फैल रहा है। इतना तेज़ी से ये कोरोना वायरस जो है फैल रहा है।
तो देखिए, जो कोरोना वायरस है उसने अपने आरएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक कोड, उस कोड में उसने बदलाव कर दिया है। क्यों बदलाव किया है? क्योंकि वो जान चुका है कि मैं किस तरह से मानव शरीर में जल्दी से जुड़ सकता हूँ, उस वजह से उसने म्यूटेशन किया है। देखिए दोस्तों, आपको म्यूटेशन या जिसको हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं, इसको यदि आपको आसान सी भाषा में समझना है तो इसका मतलब होता है बदलाव। परिस्थितियों के अनुसार से, वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से अपने अंदर कुछ बदलाव लाना ही म्यूटेशन कहलाता है। तो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में, अर्थात उसका म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ी से ब्रिटेन में फैल रहा है और ब्रिटेन से जाने वाले जितने अलग अलग देश हैं उनमें भी वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये साथ ही साथ जो ब्रिटेन का जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही भयानक तरीके से फैल रहा है। ये स्टार्टिंग में बहुत कम मात्रा में था ब्रिटेन में, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कोरोना वायरस का जो नए स्ट्रेन है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे लोगों को इन्फेक्शन फैलाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। देखिए दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस का जो नए स्ट्रेन आए हैं, ये उतना ही जो पुराना कोरोना वायरस है उतना ही इसका डेथ रेट है। अर्थात ये जो लोगों को जो मारने की जो कैपेबिलिटी है, जो पुराने कोरोना वायरस के स्ट्रेन में थी, वो नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन में भी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो जो पुराना कोरोना वायरस का स्ट्रेन था वो क्या है, 1 से 2 में फैलता था, तो ये 1 से 4 में फैल रहा है। मतलब बहुत तेज़ी से लोगों में फैलता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये डेथ रेट तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो रेट है, इन्फेक्शियस रेट, वो बहुत तेज़ी से इस नए वायरस के स्ट्रेन की वजह से पूरी दुनिया में फैल रहा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये आता है कि क्या ब्रिटेन का कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो भारत में आ चुका है? देखिए दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन से आने जाने वाली जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो सब बंद कर दी है। ऐसे बहुत सारे देशों ने किया है। इसकी वजह से समय रहते ब्रिटेन का जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो अभी तक भारत में नहीं आए हैं। भविष्य में हो सकता है कि जो ब्रिटेन से आने वाले लोग हैं, जो आ चुके हैं, जो कभी गए थे, और वो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है यदि उनके अंदर आया होगा तो भविष्य में पता चल सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में भारत में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है, जो नया स्ट्रेन है, वो नहीं आया है। देखिए दोस्तों, उसके बाद चौथा जो प्रश्न लोगों के अंदर आ रहा है कि जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, इसके क्या क्या नए नए सिम्टम्स हैं, क्या नए नए लक्षण कोरोना मरीजों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो पुराना कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन था उसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है उसको बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द, शरीर में दर्द और साथ ही साथ गंध के चले जाना, साथ ही साथ स्वाद का चले जाना, ऐसी सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते थे। लेकिन जो नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है इसमें लोगों को और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि दाद होना, खुजली होना, साथ ही साथ जो सामने की जो उंगलियां हैं उसका कलर भी बदल जा रहा है, साथ ही साथ उनको डायरिया हो रहा है, साथ ही सांस लेने में से पहले से परेशानी थी तो इसमें और अधिक परेशानी हो रही है, साथ ही साथ इसमें देखने में भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे नए नए सिम्टम्स इस कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के नए कोरोना जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उसमें आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। तो उसके बाद चौथा प्रश्न ये होता है कि कोरोना वैक्सीन जो बनी है, क्या वह इस नए कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है इस पर भी काम करती है? तो देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अभी तक जो कोरोना वैक्सीन है वो इस नए स्ट्रेन पर भी तो काम करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक नया खतरा भविष्य में आ सकता है कि इतना अधिक बदलाव कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है अपने अंदर कर ले कि कोरोना वैक्सीन भी उस पर फेल हो सकती है। क्योंकि यदि बहुत ही ज़्यादा अगर म्यूटेशन उसमें यदि जेनेटिक कोड में, जीन्स में यदि हो जाते हैं तो भविष्य में कोरोना वैक्सीन भी फेल हो सकता है, और ये बहुत ही भयावह और अति खतरनाक पूरी दुनिया के लिए होगा। तो देखिए दोस्तों, आपके जो भी प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों तक भी फैलाएं ताकि जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।